अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल क्या हैं। जब किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। लेकिन क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है, मैटर का। हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी होती है। तो मैटर क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा मटेरियल जिसका स्पेसिफिक मास हो और वॉल्यूम हो, ठीक है। मास और वॉल्यूम, वो क्या कहलाएगी, मैटर। जो मैटर होता है ये एलिमेंट से मिलके बना होता है। मैटर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बने होते हैं, सिमिलर एटम से। एक एलिमेंट जो है उसमें सिमिलर एटम्स होंगे और एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा दैट कैन नॉट बी डिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम कहलाएगा। लेकिन एटम जो है वो फर्दर कुछ पार्टिकल से मिलके बना होता है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो मेन है वो थ्री हैं, थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। थ्री हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में इसके प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा जिन पे, ठीक है। और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनपे कोई चार्ज नहीं होता। और इसके आउटर कवरिंग पे शेल होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो ये स्ट्रक्चर है एटम का। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 92। 92 क्या है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इन 92 में से जो 16 होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। और इन 16 में अगर हम देखते हैं तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेजर पोर्शन बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम बना रहे हैं। तो ये जो 6 हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये मेजर पोर्शन बना रहे हैं, 99%। इन 16 में से 6 जो हैं वो 99% बना रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी के 10 हैं वो कितना बना रहे हैं, 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब ये 99% बना रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इनकी परसेंटेज कितनी है। ऑक्सीजन जो है ये 65% है। कार्बन हमारी बॉडी में कितना है, 18% है। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन क्या है, 3% है। कैल्शियम 2% और फास्फोरस कितना है, 1% है। और ये वाले जो 10 है ये टोटल ही 1% है, ठीक है। समझाइए इस बात की। तो ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, 16 है। टोटल 92 होते हैं नेचुरली अकरिंग, जिनमें से जो हैं 6 हैं वो कितने बना रहे हैं, 99%। और बाकी के जो 10 हैं ये कितने बना रहे हैं, 1% बना रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया सब एटॉमिक और एटॉमिक जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो। अब नेक्स्ट हमारे पास लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। फर्स्ट लेवल जो था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। ये एक एक एलिमेंट्स हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा कि एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे होंगे, मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। और वो कैसे मिल रहे होंगे, वो बॉन्ड बना रहे होंगे। कौन कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के थ्रू एटम्स जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ह्यूमंस में या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म की हम एग्जांपल लें, हर ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो वेरी करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स स्मॉलर इन साइज होते हैं, कुछ लार्जर इन साइज होते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसके हमारे पास डिवीजन है कि वो कैसी है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स,
और दूसरी क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और सिंपल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, ग्लूकोज और वाटर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, इनका साइज भी बड़ा होता है और कम्प्लेक्सिटी में मौजूद होती है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें स्टार्च आ जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जो कि मैक्रो इन साइज होंगे और कम्प्लेक्स इन नेचर होंगे। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये लेवल आता है हमारे पास। थर्ड नंबर पे है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ऑर्गेनेली लेवल में क्या होगा कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में मिल रहे होंगे और मिलके क्या बना रहे होंगे, एक ऑर्गेनेली बना रहे होंगे। ऑर्गेनेली जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। और बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एक सेल में मौजूद होती है। तो सेल लेवल पे हम बात करते हैं सेल की, ठीक है। अगर हम ड्रा करें यहाँ पे तो सेल क्या है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को अगर डिफाइन करना हो तो यूनिट ऑफ लाइफ दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आएगा ऑर्गेनेली, ठीक है। सपोज ये ऑर्गेनेलीज हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी तो क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। और सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ऑर्गेनेलीज जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनेंगी और हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये राइबोसोम्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। हर ऑर्गेनेली का फंक्शन डिफरेंट है। तो ये हमारे पास है लेवल ऑर्गेनेली और सेल लेवल। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारे पास है टिश्यू लेवल। ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बाद बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो टिश्यू क्या होता है, जब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हुए डिफरेंट सेल यूनाइट होंगे तो वो क्या बना देंगे, टिश्यू। क्या होगा इसमें कि बहुत सारे सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो इकट्ठे होंगे मिलकर क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। और टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं, जैसे कि मसल्स टिश्यू होते हैं। अब अगर हम एक मसल का पोर्शन लें तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन मसल से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर मसल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या कहेंगे, मसल टिश्यू। और इसी तरह से नर्व टिश्यूज भी होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टिश्यू लेवल। इससे नेक्स्ट भी कुछ लेवल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उन लेवल्स को देखने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहना पड़ेगा और वो वॉच करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।